जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, ठीक ना, 2026 में देने वाले हैं, तो मैं उसके लिए मैं जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है, ठीक ना, क्या है, स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा, यही है ना। तो मैं उसका 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। तो आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही आसान है और हिंदी आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी देख लीजिएगा, लेकिन अभी इसको 30 ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, काफ़ी मस्त है। और हर विषय की ऑब्जेक्टिव कराने का मैं गारंटी लेता हूँ और 1 साल की तैयारी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। सॉरी प्यारे साथियों, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। ये जो श्रम विभाजन है ये थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक ना। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को, ठीक ना। अब है दूसरा नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, पहले तो ये एक भाषण है, ठीक ना। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि किसका भाषण है, ठीक ना। तो इसका मैं अभी आंसर बताता हूँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है प्यारे साथियों, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, अगर आप लोगों को अभी याद नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत याद नहीं होने वाला है, ठीक ना। आपको 1 साल टाइम है आपको, लेकिन क्वेश्चन देखते रहिएगा, रिपीट हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। 4 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। और थंबनेल पर देखे होंगे कि भीमराव अम्बेडकर का मैंने फोटो लगाया था। 5 नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है 6 नंबर। 6 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। कह सकते हो कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन आपको जवाब देना है ये कमेंट में, ठीक है ना। 6 नंबर कमेंट में जवाब देना है, मैंने ये अभी आगे बताया है। 7 नंबर है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, श्रम विभाजन या जाति प्रथा, ठीक ना। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, श्रम विभाजन। यानी श्रम विभाजन पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए यहाँ सिर्फ भीमराव अंबेडकर के बारे में है, श्रम विभाजन के बारे में आपको हर एक क्वेश्चन करना है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश, ठीक ना। महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन महू मतलब उसका गांव था शायद, ठीक ना। आप लोग पढ़िएगा बुक। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश। 9 नंबर है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, अनुकूल है या, सॉरी बी नंबर हो गया इनमें से सभी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है कि लाभदायक है। डी नंबर है हानिकारक और बी इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है प्यारे साथियों, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो दिसंबर 1956 में, ठीक ना। दिसंबर 1956, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो व्यक्ति जो थे प्यारे साथियों वो 5, ठीक है। कितने थे, 5 थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। भीमाबाई था माता का नाम, और पिता का नाम क्या था प्यारे साथियों, तो रामजी सकपाल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो दलित वर्ग, मध्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। तो डॉक्टर भीमराव जो मतलब जिस वर्ग में परिवार में जन्म लिए थे ना प्यारे साथियों, वो दलित वर्ग था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, तो श्रम विभाजन, जाति विभाजन, जन विभाजन, धन विभाजन। तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे साथियों, आप लोग मुझे लगता है कि देख के बता देंगे, श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना।
16 नंबर है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी भीमराव के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 19 नंबर जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन पूछ रहा है? तो अस्वाभाविक, ठीक ना, अस्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन बचे हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है प्यारे साथियों? तो प्रत्येक पेशा, ठीक ना। यानी जो जाति विभाजन है ना, वो अपने जाति के अनुसार काम करते हैं, ठीक ना। 22 नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। अब है 23 नंबर श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है प्यारे साथियों, वो शायद इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी में रूपांतरित इसे किसने किया है वो पूछ रहा है। तो हिंदी में लल्लई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, बाबा साहेब की है। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह क्या करती है? तो किस तरह प्रभावित करती है? तो ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यानी एक काम में बांध देती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। 26 नंबर है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो मतलब पूछ रहा है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे कुछ मतलब बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन मतलब किस लिए माना जाता है? तो कार्य कुशलता के लिए माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। 27 नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो 27 नंबर जो है कर सकती हैं वो निबंध है, ठीक ना। डायरी शब्द से निबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो उपसार है, क्या है? उपहास है। ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर है भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर है सच्चे लोकतंत्र का प्राय है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय है प्यारे साथियों तो भाईचारा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।